बिहारी ने अपने तलवार को, अपने खड़क को उठाया, जैसे भेंट चढ़ाना चाहता था, प्यारी माता काली प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा प्रकट हो गई और आज अपने इस पुत्र को अपनी गोद में अंक में भर लिया। भरत, तू तो मेरा लाडला भक्त है रे। ए पुजारियों, आप किसकी भेंट चढ़ा रहे हो? मेरे पुत्र की भेंट मुझे चढ़ा रहे हो? ऐसी भेंट मैं स्वीकार नहीं करती। और आप लोगों को आज एक बात और बता दूं, वेद शास्त्र की विधि के बिना ये कहते ना भेंट चढ़ेगी। कोई कहता है कि मुर्गे की चढ़वा दो, कोई कहता है बकरे की चढ़वा दो, कोई भैंसा चढ़वा रहा है, कोई घोड़े चढ़वा रहा है, कोई। महाराज ये सब गलत है, ये सब शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं है, विपरीत है। कोई मां संसार में अपने पुत्र का, बताइए, अपने लिए मरवाइए अपने पुत्र को? नहीं मरवा सकती। आज शक्ति के लिए हम सब उसके पुत्र के समान हैं, क्या वो हमारी इस भेंट को स्वीकार करेगी? ये सब प्रथाएं चली, वास्तविकता में शास्त्र की विधि अनुसार ऐसा नहीं है। शास्त्र की विधि तो यह कहती है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तिस फल चाका। गीता कहती है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव लीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाद्यपद्यते। महाराज आप देखिए, जैसा आप कर्म करोगे, आपने किसी को मारा है तो आपको भी मरना पड़ेगा। आज वहां से चले आए, मंदिर में से मां को प्रणाम करके आ गए, भजन कर रहे हैं। राजा राहुगढ़ अपनी पालकी को लेकर के वहां से निकल के जा रहा है। एक कन्हार उसका बीमार हो गया, उसने कहा जाओ किसी को देख कर लाओ। महाराज और तो कोई मिला नहीं, हट्टे कट्टे महाराज यही घूम रहे थे। जल भरत जी बोले चलो, राजा ने बुलाया, उसकी पालकी के लिए आवश्यकता है। चले गए, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। महाराज पालकी के नीचे लग गए, पालकी चलने लगी। अब जिनको जैसे ही चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो महाराज उनको जानते हैं, चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है। दुनिया के कण कण में हर व्यापक सर्वत्र समाना। आज महाराज छलांग लगा के चलते हैं तो राहुगढ़ राजा जो पालकी में बैठा था उसका सर लगता है बार बार पालकी में, एकदम से क्रोध करता है, क्यों नहीं चलना नहीं आता तुम लोगों से? तीन कनार बोले महाराज हम तो खूब ठीक से चल रहे हैं, लेकिन ये चौथा कनार हम जो लेके आए हैं ये कुछ उछल उछल के चल रहा है। दोबारा फिर वही हालत, चींटियों का झुंड मिला, फिर छलांग लगा दी। राजा को क्रोध आ गया और पालकी को नीचे उतरवाया। तुरंत राजा उतरा, मानी तुझे दिखाई नहीं दी, कैसे चलता है? चलना भी नहीं आता, देखने में तो खूब मोटा ताजा हट्टा कट्टा है। कहने लगे आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, आज तक मैं नहीं बोला लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आज भी नहीं बोला तो संसार क्या कहेगा? जो राजा तुम्हारी शरण में आया आपने उसका कल्याण भी नहीं किया। ज्ञानी का धर्म क्या है? ज्ञानी का धर्म होता है प्यारे अपने ज्ञान को बांटना। जो अपने ज्ञान को बंद करके रख देता है डिब्बे में, नहीं बांटता है, वो ज्ञान सड़ जाता है महाराज, कीड़े पड़ जाते हैं उस ज्ञान में। महाराज विद्या को बांटना चाहिए और विद्या को आप जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही प्रभु का नाम जितना ज्यादा गाओगे, जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आज राहुगढ़ को उपदेश क्या है? राजा तू किसको मोटा ताजी कह रहा है? अरे ये तो मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है।
बोले शरीर का धर्म है, आप हो कौन? कौन हो तुम? तो कहने लगा राजा अभी भी तू भूल कर रहा है, सुन जो तू है वही मैं हूं। अब तो राजा राहुगढ़ और ज्यादा चक्कर में पड़ गया। मुझे लगता है आप कपिल देव हैं, मुझे लगता है आप विष्णु के अवतार के स्वरूप में आए हैं, नारद है, सनक सनत कुमार है, कौन है आप? जड़ भरत जी कहने लगे राजा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी अंश से मैं हूं, उसी अंश से तू भी है, हम कोई अलग अलग थोड़े ही है। आज चरणों में गिर गया राजा, महाराज आप मुझे बताइए। बोले राजन कहां जा रहे थे तुम? बोले वेदांत पढ़ने, वेदांत सीखने। बोले वेदांत का सीधा सीधा अर्थ होता है परमात्मा और परमात्मा की सत्ता और उसका भोग करने वाला ये जीवात्मा, यही वेदांत है, ध्यान रखना आप। और कुछ वेदांत में नहीं, ब्रह्म माया और जीव तीन से बनाए वेदांत। और इस बात को वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद धन अंत, वेदांत जिसको वेद ने कह के कर और भी है और भी है और भी है, अंत कर दिया, बंद हो गए वेद भी। उस परमात्मा की गाथा गाते गाते परमात्मा और भी है, उसकी कथाएं और भी है, वेदों ने भी अपने हथकंडे डाल दिए। उस बात में फिर वेदांत हो गया। और वेदांती बहुत कथा सुनने आते हैं, वास्तविकता में भगवत कथा आप अपने वेदांत का चश्मा लगा के देखो, इसमें पूर्ण वेदांत भरा है महाराज। आज राहुगढ़ को वेदांत का ज्ञान प्रतिपादित किया। ब्रह्म क्या है? तो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन करे कर्म करे विधि नाना, ये ब्रह्म है। अच्छा महाराज माया का है, क्या है? माया क्या है भगवान की? बोले पर और अपर जान सब को, एक परा है और एक अपरा है। महाराज जीव क्या है? जीव बताने लगे शो माया बस भयऊ गुसाई, बनो जीव मरकट की। जो झाड़ू लगाती हो, झाड़ू लगाते समय कितनी चींटियां कुचल जाती हैं, उस झाड़ू से मर जाती हैं, कितने कीड़े। महाराज जहां जल का पात्र रखा जाता है, अब तो नहीं रखा जाता, अब तो भाई फ्रिज है घर घर, तो बोतल भरी और फ्रिज में रख दी है ना। लेकिन पहले जहां जल रखा जाता था उस जल का स्थान अलग होता था, उसका नाम रखा जाता था पड़ैनी, उस पर रखा जाता, जल रखा रहता, उसके अंदर नीचे जो कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, कलश को उठा लो और उसी जगह फिर रखोगे, जो कीड़े थे वो सब मर गए, वो पाप हमें लगता है। तो ऐसे पाप के लिए क्या करें? अच्छा पुरुष वर्ग के लिए हमसे भी पाप होता है। जब हम खेत में अपना खेत जोतने जाते हैं तो उस मिट्टी के अंदर छुपे हुए कीड़े बहुत मर जाते हैं। महाराज हम रास्ते पर चलते हैं, पैरों से बहुत से कीड़े मकोड़े रुंध जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, मुंह पाड़ कर जमाई लेते हैं, तो करोड़ों कीड़े हमारे अंदर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, उसका भी हमें पाप लगता है। ये छोटे छोटे पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, हमें ध्यान में जाने ही नहीं पाते कब हो गया। इसी प्रकार के महाराज छोटे छोटे पुण्य भी हैं। चिड़ियों के जल भर के छत पर रखना, गाय को रोटी देना, ये माताओं आपका कार्य है। बाद की रोटी कुत्ते को डालना, अतिथि का सत्कार करना, भिक्षुक को भोजन देना,
चींटियों के लिए आटा डाल डाल के आना, उनको भोजन कराना। महाराज ये सब क्रियाएं हैं। राहुगण को बहुत सा उपदेश किया। आज उपदेश करके राहुगण चला गया। ये अपने भरत जी अपने भजन में मगन हो गए। आगे श्री सुखदेव जी कहे, राजन ध्यान से सुनो, भगवान की भक्ति के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। परमात्मा की भक्ति तो परमात्मा अगर जब चाहेंगे, वो खुद जब चाहेंगे, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देत यह मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा जिस पर हो जाए, इस मार्ग पर वही पैर रख पाते हैं। हे परीक्षित, हम भगवान के श्री चरणों का स्मरण नित्य करें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। महाराज जब सुख आता है, सुख तो हम भूल जाते हैं, प्रयाग नहीं कर पाते, प्रभु को फुर्सत ही नहीं रहती सुख और आराम भोगने से। लेकिन जब सुख और आराम प्यारे पूर्ण हो जाता है और दुख हावी हो जाता है, तो हम परमात्मा की याद करते हैं। हे राजन परीक्षित, बड़े ध्यान से सुनो। एक दृष्टांत आता है। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजेंद्र। त्रिकूट पर्वत पर हाथी विराजमान है और उसके कई कई पुत्र हैं, कई पत्नियां हैं और बड़ा बलशाली है गजेंद्र, और अपने बल का बड़ा अहंकार है। सुख ऐश्वर्य है, किसी को भी नहीं गिनता। छोटे छोटे खरगोश और लोमड़ी जो कुछ वहां रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु उस पर्वत पर, सबके ऊपर राजा बन के रहता है, सब उसकी आराधना करते हैं। एक दिन गजेंद्र की इच्छा हुई कि मैं सरोवर में स्नान करके आऊं, तो अलमस्त होता हुआ, वृक्षों को तोड़ता हुआ, अपने परिवार को साथ लेकर सरोवर में स्नान करने गया गजेंद्र। लेकिन भगवान किसी के अहंकार को नहीं रहने देते, अहंकार का भोग लगाते हैं मेरे प्रभु। आज गजेंद्र को बड़ा अहंकार है, अपने बल का, अपने परिवार का। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझ में इतना बल है। महाराज आज गजेंद्र जैसे प्रवेश हुआ सरोवर में, ग्रह आकर के इसके पैर को पकड़ लेता है। ग्रह माने मगरमच्छ। इस गजेंद्र नाम के हाथी के पैर को ग्रह नाम के उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। प्यारे, अब इसी थोड़ी देर तो पता ही नहीं चला, अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा में आनंदित हो रहा है। अपनी सूंड में जल भरता है, बच्चों के ऊपर डालता है, कई बच्चे सूंड में जल भरते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, जल क्रीड़ा में आनंदित हो रहा है। कुछ समय बाद जब रक्त निकल गया तो शक्ति क्षीण होने लगी। इसे लगा कि मेरे पैर को कोई पकड़े हुए है। एकदम से खींचना चाहा, लेकिन ये तो बहुत कसके पकड़ा है। थोड़ा और तेज दम लगाई, बोले है तो है कौन? महाराज खूब दम लगाता है, बहुत बल लगाया। जब खुद से व्यवस्था नहीं बनी, जब नहीं छुड़ाया गया, तो अपनी पत्नियों से कहा, बोले सुनो, मुझे यहां से बाहर निकालो।
ग्रह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, मुझे इससे छुड़वाओ। पत्नियों ने बच्चों से कहा, अरे पिताजी की सहायता करो। बच्चों ने सहायता की। 2 दिन 3 दिन बच्चे चले गए, माने हमारे बस की नहीं है। पत्नियों का दायित्व कुछ ज्यादा है, तो पत्नियां 10 दिन रही, सूंड में सूंड लगा करके उनको खींचती हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकला। अब तो महाराज डूबने लगा और डूबता ही जा रहा है। कभी कहता है, हे प्रभु मेरी प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी बैठे डाली रखाए, मैंने की शायद मेरो नाम लेगो। दुर्गा जी अपने मन में शायद मुझे पुकारेगा, भोलेनाथ समाधि वो शायद मेरा नाम ले। लेकिन ये ग्राहक किसी का नाम नहीं जानता। महाराज गजेंद्र पढ़ा लिखा तो है ना, लेकिन इसने इतनी अच्छी एक बात कही, जो संपूर्ण संसार का नियंता है, जो सबको बनाता है, पालित करता है, संहार करता है, जो सर्वोपरि है, सबसे पहले सबका स्वामी है, वो आकर मेरे प्राणों की रक्षा करे। बाके बिहारी जय हो, ओ बनवारी करो दुख मेरा, बाके बिहारी सभी का ये मैं हो
सब ही महिला गढ़ता नारी, सब ही महिला गढ़ता नारी, सब ही तोरी पारे पारी, सब ही तोरे पारे पारी, आई मेरी बारी रे, तू ही करो मेरा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे प्रभु मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। भगवान तुरंत दौड़े। आज मेरे प्रभु आए, जैसी गो कहा प्रभु चल दिए, विंद कहते तो आ गए। मेरे प्रभु ने आकर के अपने सुदर्शन चक्र को आदेश किया और जो ग्रह है जल में, महाराज उस ग्रह का सर धड़ से भगवान ने अलग कर दिया। प्यारे, आज हाथी की सांस में सांस आई, फूल तोड़कर भगवान की ओर किया। बोलना तो जानता नहीं, स्तुति करना जानता नहीं। भगवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया, सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया। पूरा अहंकार जो था, बल का, घर का, परिवार का, सब चूर चूर हो गया प्यारे। और कहने लगा, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो गजेंद्र। ये बताओ मुझे कि आपको तो मैंने बुलाया था, मैंने आपको बुलाया था और आपने मुक्ति कर दी इस ग्रह की। मुझे तो इस माया में लिपटा हुआ फिर भी आपने छोड़ दिया। भगवान कह लगे, गजेंद्र सुनो, जो मुक्ति करता है, जो मेरे चरणों की सेवा करता है, मैं उसका कल्याण बाद में करता हूं। लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, मैं उसका कल्याण पहले करता हूं। गजेंद्र भगवान का भक्त है और गजेंद्र की सेवा, गजेंद्र के चरणों की सेवा कौन कर रहा है? ग्रह। ग्रह तो चरणों को पकड़ के बैठा है, तो पहले ग्रह की मुक्ति भगवान ने की। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ये नहीं देखते आप कितने पढ़े हो, भगवान ये नहीं देखते आपकी आयु क्या है, भगवान ये नहीं देखता आपके अंदर ज्ञान कितना है। जब उसे कृपा करनी होती है तो इतना स्वयं ही प्रभावित हो जाता है और करुणा की वर्षा हमारे ऊपर करता है, जिस प्रकार आज इस पांडाल में हो रही है ना। लेकिन ध्यान रखना, आज हमारी परमात्मा की अत्यंत कृपा है। इस कृपा को प्राप्त करके कहीं हम ऐसा ना हो बौखला जाए, है ना। क्योंकि प्रभुता पाए कौन मदना ही हो सकता है आ जाए। हाथी को बल आ गया तो हाथी को अहंकार हो गया। महाराज इसी प्रकार आपको एक कथा लेके चलता हूं, बहुत सुंदर कथा है। और ये कथा भागवत के अष्टम अध्याय की कथा है महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार दुर्वासा ऋषि कहां गए? स्वर्ग गए, इंद्र के पास। वहां घूमे, सोचा भगवान नारायण के दर्शन भी कर लूं, तो बैकुंठ धाम पहुंच गए। बैकुंठ धाम जैसे ही पहुंचे, भगवान ने एक प्रसादी माला, तुलसी की माला दुर्वासा जी को दी।
दुर्वासा जी उस माला को लेके आप पहन के आ रहे हैं, भगवान के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है। अब इंद्र को पता चला दुर्वासा जी आए थे और चले गए, तो उनको ढूंढ रहा है। और जैसे ही दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से निकले, इंद्र मिल गया, ऐरावत पे चढ़ के आ रहा है। आज जैसे दुर्वासा ऋषि दिखे, उतर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, आप चले आए, मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। बोले कोई बात नहीं है, ये ले प्रसाद की माला, मुझे जो भगवान नारायण ने दी है, इस माला को तू पहन ले, प्रसाद ले ले। परमात्मा के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते ही होंगे, घर पे सबके यहाँ होती है। जी जी। अरे उसमें राजा आता है, उसका नाम था उल्कामुख। उल्कामुख नाम का राजा जंगल में शिकार खेलने गया, वहां ग्वाल वाल लोग भगवान की शिवा पूजा कर रहे थे और उस प्रसाद दिया, प्रसाद राजा ने लिया नहीं, अपने नगर को चला आया। देखता है नगर में तो आग लगी है। ये कथा प्राय आप घरों में कराते हैं, सुनते हैं। भगवान के प्रसाद का प्रत्याग करने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है। आज दुर्वासा ने जो माला इंद्र को दी, वो माला इंद्र ने ऐरावत हाथी के सर पर डाल दी। हाथी तो हाथी है, ऐरावत ने उसको सूंड से खींचा और पैरों में कुचल दिया। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया, जो भगवान के यहां से प्रसाद मिला, वह आज इस इंद्र ने हाथी के पैरों से कुचलवा लिया। इतना अपमान, श्राप दिया, सुन तुम श्रीहीन हो जाओ, आपका वैभव संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाए। और महाराज इधर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग पे। अपने जो स्वर्ग लोक में पहुंचा है, इधर गुरु बृहस्पति किसी कारण से रुष्ट हो गए हैं, और रुष्ट हो गए तो विश्वदेव को गुरु बनाया इंद्र ने। विश्वदेव गुरु बनाए। अब विश्वदेव को गुरु बना करके उनसे कहने लगा, आप हमारे लिए यज्ञ करें। महाराज यज्ञ होने लगा। कदाचित विश्वदेव यज्ञ तो कराते हैं, लेकिन इनके यहां समता है, उतने ही देवता हैं, उतने ही दैत्य भी तो भगवान के ही हैं। तो 198 आहुति तो देवताओं को नहीं लगती है, 2 आहुति दैत्यों के लिए लग जाती। ये बात इंद्र को पता चली, मान लीजिए हमारे यहाँ यज्ञ कराने वाले पंडित जी दैत्यों की आहुति उनको पुष्ट कर रहे हैं। महाराज आया और आकर के अपने खड़ग से महाराज इनके सर को धड़ से अलग कर दिया। अब तो महाराज ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या इनको खाने के लिए दौड़ी। अब गुरु भी नहीं है, विश्वदेव को मार दिया उन्होंने, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। अब ऋषियों से पूछा इसका क्या करूं? बोले राजन इसको 4 भागों में विभाजित कर दो। 4 भागों में बांटा गया प्यारे। पहला भाग धरती को दिया गया, जहां आपको जमीन ऊसर दिखाई देती है, जहां वृक्ष पौधे कुछ भी नहीं होते, खाली जमीन पड़ी रहती है। रेगिस्तान मान लो, कुछ नहीं उपजता उसमें। जो ऊसर जमीन रहती है उसको पहला ब्रह्म हत्या का भाग मिला। ब्रह्म हत्या महाराज ऐसी है, इसके 4 नहीं और 20 खंड कर दिए जाते, फिर भी ये अपने प्रभाव को नहीं छोड़ती।
दूसरा भाग महाराज जल को दिया गया। जल के ऊपर जो मिट्टी जमा होकर हरी हरी वो काई जम जाती है, वो जल का भाग है दूसरा। तीसरा भाग वृक्षों को दिया गया जो गोंद के रूप में दिखाई देता है। वृक्ष के कहीं कोई लग जाए तो वहां गोंद, कहीं घाव हो जाए वृक्ष के घाव, तो उस घाव से वो निकलता है चिपचिपा पदार्थ, उसको गोंद कहते हैं। महाराज वो ब्रह्मत्या का कोप है। और महाराज चौथा भाग हमारी बहन माताओं को दिया गया जो मासिक धर्म के रूप में दिखाई देता है। अब तो इन चारों ने प्रार्थना की, ये हमारे साथ अपराध क्यों किया गया, हमारी इसमें क्या गलती है? तो उनके साथ एक वरदान भी दिया गया। बोले सुनो, आपको जो ब्रह्म हत्या लगी है, महाराज जमीन से कहा गया, धरती से, कि जहां तुम्हारे पास गड्ढा है, जहां तुम ऊबड़ खाबड़ हो, वहां स्वयं अपने आप समतल हो जाओगी। जहां ऊंचा है वहां अपने आप समतल, वो धीरे धीरे नीचे धस के समतल हो जाएगा। ये वरदान है। धरती में गड्ढा खोद दो, आपको भरने की जरूरत नहीं है, 10 साल बाद जाना, वो अपने आप भरा मिलेगा आपको। महाराज जल कहने लगा, मेरी इसमें क्या गलती थी, मुझे क्यों दी गई? बोले तू भी एक वरदान ले जा। ऊपर तो मिट्टी के द्वारा जमीन पर तो होती है, गंदगी लगती है, गंदा लगता है, लेकिन उसको जब हटा के देखोगे तो नीचे जल निर्मल निर्मल साफ साफ दिखाई देगा। महाराज वृक्षों का जो गोंद निकलता है वो दवा के रूप में प्रयोग किया गया और माताओं को यह वरदान मिला, आप इसी ब्रह्मत्या के माध्यम से इस वरदान ले जाओ, आप संतति इसी से प्राप्त करोगी, आपकी गोद इसी के माध्यम से भरी जाएगी। महाराज आज गुरु तो है ही नहीं, इधर इंद्र को श्राप तो पहले से लगा दुर्वासा का, तुम श्रीहीन हो जाओ, और उधर जो दैत्य वंश है वो बड़ा प्रबल हो चुका है। महाराज राजा बलि ने चढ़ाई कर दी और जो कुछ था सब छुड़ा लिया। शुक्राचार्य के आदेशानुसार महाराज अब तो छुपने की जगह नहीं मिली देवताओं को, इधर उधर भागते हैं, कंदराओं में छुपते हैं। कहां जाएं, क्या करें, छुपने तक की जगह नहीं, सब कुछ छुड़ा लिया। राज्य दैत्यों का हो गया स्वर्ग पे, श्रीहीन हो गया इंद्र। उपाय पूछने के लिए इधर उधर भटकता है। महाराज मेरा तो घर भी छुड़ा लिया, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मैं कहां जाऊं, मेरा तो घर भी चला गया। प्यारे स्वर्ग में बलि राज्य कर रहे हैं, और स्वर्ग ही क्या तीनों लोगों के राजा आज बलि हैं। इनकी मनस्थिति बन गई, देवता मारे मारे फिरने लगे। महाराज और जब पुत्र के जीवन में सबसे ज्यादा संकट आता है, जब बेटा किसी का दुखी होता है तो बेटे को देखकर सबसे ज्यादा दुखी होती है मां, है ना। कोई घर में दुखी हो ना हो, लेकिन मां को दुख जरूर होगा। बेटा कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मां, अगर बेटा दुखी होगा तो मां को दुख जरूर होता है। उस पर कोई कष्ट आएगा तो मां का हृदय विदीर्ण जरूर होगा। और प्रत्येक संसार के माता पिता एक ही कामना करते हैं परमात्मा से, हे प्रभु हमें अगर पुत्र देना तो श्रवण कुमार की तरह देना है ना।
और बड़े भाव से किसी ने गाया है कि माँ की ममता माँ से मांगे मुझे बेटा मिले शरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी ममता से मांगे मुझे बेटा मिले शरवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण। कहाँ से लाऊं गुरु से बड़ा न कोई। कहाँ से लाऊं गुरु से बड़ा न कोई। सात दीप और 9 खंडों में गुरु करे सो होई। सात दीप और 9 खंडों में गुरु करे सो होई। गुरु बलियों कहे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले अर्जुन की तरह। भाभी मांगे देवर की तरह। भाभी मांगे देवर की तरह। बचा से रोधाए तुम्हें बचा पत्नी की करीना आके चीर बनाए। पलक के करीना आके चीर बनाए। ये कहे मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले कृष्णा। भाभी मांगे
सभा में हनुमान ने सीना चीर दिखाया, भरी सभा में हनुमान ने सीना चीर दिखाया। संत भगवानों से मेरे चरणों मेरा उनके चरणों में निवेदन है, कृपया मंच पे आके विराजमान हो। संत भगवान के चरणों में मेरा निवेदन है, मंच पे आके विराजमान हो, आपके लिए सुंदर स्थान है। बोली संत भगवान की। हरी सभा में हनुमान ने सीना चीर दिखाया, हरी सभा में हनुमान ने सीना चीर दिखाया। हृदय में श्री राम बसे हैं सबको दर्श कराया, हृदय में श्री राम बसे हैं सबको दर्श कराया। भगवान मुझे भाग मिले, मुझे भाग मिले हनुमत की तरह। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाथ उठे हैं आधे हैं, सबके उठने चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आइएगा कथा में। महाराज देखिए, भगवत कृपा बड़ी या संत कृपा बड़ी, आप विचार करिए। भगवान की कृपा बड़ी है या संत की कृपा बड़ी है? महाराज जितनी बड़ी भगवान की कृपा नहीं है और संत की कृपा उससे भी बड़ी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महाराज संत कृपा ऊंची है। आज संत की कृपा हुई, माता को तो दुख है। क्यों? कि देवता कश्यप के पुत्र हैं और दैत्य भी कश्यप के पुत्र हैं, लेकिन दिति और अदिति जो दोनों की माता है, आपस में दो माताओं के दो बहनों के पुत्र आपस में लड़ रहे हो तो दुख तो दोनों को ही होगा साहब। आज अदिति कहती हैं अपने पति से, संत हैं कश्यप, और संत से कहा आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? दिति के पुत्र दैत्यों ने तो मेरे बेटों का जीना हराम कर दिया है। उनके पास स्वर्ग का राज्य था, वो भी छुड़ा लिया। अब तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों के राजा बने बैठे हैं तुम्हारे बलि। मेरे पुत्रों के लिए क्या है? आप सही उचित निर्णय क्यों नहीं देते? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुझे वरदान दीजिए, मुझे ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसा पुत्र होना चाहिए महाराज कि जो मेरे पुत्रों का हमेशा भला करे, देवताओं की भलाई करे, ऐसा पुत्र हो। तो कश्यप महात्मा अदिति से कहते हैं, देवी ना लंबा चौड़े में होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या करूं? बोले 52 अंगुल के बन जाओ, छोटे से 52 अंगुल के भगवान हो गए, छोटे से लाला हो गए। अब तो गोद में लेके अदिति खूब खिलावे अपने प्रभु को।
महाराज संस्कार हुआ, नाम गुण संस्कार। अब बामन अंगुल कहते तो नाम क्या रखा जाना था, बामन नाम रख दिया। बोले बामन भगवान की प्यारे। वहीं से ब्राह्मणों से बामन कहना प्रारंभ हो गया। पहले ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, और जब से बामन अंगुल के बन के पैदा हुए तब से बामन है। आज प्रभु अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों ने छत्र प्रदान किया। महाराज ब्रह्मा जी आए, कमंडलू प्रदान किया। किसी ने माला प्रदान की, किसी ने चरण पादुका प्रदान की। महात्मा कश्यप से आशीर्वाद लेकर के, पिता से मंत्र लेकर के आज आगे बढ़े हैं। नारद जी आ गए, बोले प्रभु सुनो, देवताओं को बहुत परेशान किया है इन दैत्यों ने। देवताओं को दैत्यों ने बहुत परेशान किया है। सबरे बल्दे निकाल लियो। अब बामन कहते नारद, दैत्य भी मेरे हैं और देवता भी मेरे हैं, लेकिन जो मेरे मार्ग पर चलता है मैं उसका कल्याण करता हूं, उसके मन इच्छाओं से फल देता हूं। और जो रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धाग्नि कुटिलश्च कामना, रता विमार्ग क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, भक्ति नहीं करता, मेरे मार्ग पर नहीं चलता, उसकी जात में उसको वैसा फल प्रदान करता हूं। आज महाराज प्रभु पहुंचे हैं और कितना सुंदर आज स्वरूप है मेरे भगवान का। बामन भगवान बड़े सुंदर तरीके से आज जा रहे हैं। गले में हार पड़ा हुआ है, छत्र है, सब कुछ है। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बोल। राजा को चले